नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मैं एक स्कूल के बारे में आपको बताता हूं, वहां के हालात, फिर उसके बाद आप तय करना कि इस स्कूल की स्थिति क्या है। एक स्कूल है, उसके अंदर क्लासरूम में एक ही क्लास में 3 सब्जेक्ट के बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में बच्चे मुंह राइट हैंड की तरफ करते हैं, वहां एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फिर दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेते हैं, जहां दीवार पर एक अस्थाई बोर्ड लगा हुआ है, उस पर वहां दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। स्कूल में बैठने के लिए बच्चों के बेंच नहीं है और इसीलिए वो नीचे फर्श पर बैठे हैं। सबके लिए पीने का पानी भी नहीं है। नल की टोटी से पानी आता है, जिसकी टंकी की सफाई पिछले कई महीने से नहीं हुई है। आलम यह कि गर्मी के दिनों में वो गर्म पानी पीना पड़ेगा उन बच्चों को, क्योंकि पानी ठंडा करने के लिए वहां पर वाटर कूलर नहीं है। इसी तरह एक ही कक्षा में उस स्कूल में 155 बच्चे बैठे हैं। जी हां, लगभग 155 बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठे हैं, जिसमें बच्चों के बैठने की जो क्षमता है वो 50 है। यानी 50 बच्चों की क्षमता वाले क्लासरूम में 155 बच्चे बैठ रहे हैं। पीने का पानी नहीं है। ऊपर छत पे लेंटर के बजाय टिन शेड पड़ा हुआ है। डेस्क बैठने के लिए नहीं है। और सबसे भयंकर बात कि ऐसे बच्चे जैसे उन स्कूल और बाकी उस राज्य के 2 लाख बच्चों को ना तो यूनिफॉर्म मिली है स्कूल की तरफ से जो तय है, और पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली हैं। स्कूल के चालू हुए 1 महीना बीत चुका है और वो बच्चे बिना कोर्स की किताब के केवल रफ कॉपी लेकर जा रहे हैं। टीचर अपनी मर्जी से कुछ पढ़ा रहे हैं। घर के लिए कोई होमवर्क नहीं है, घर में पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है। आपसे मेरा सवाल है कि इस तरह के जो बदहाल स्कूल का आपने अगर खाका दिमाग में सोचा होगा, तो क्या आप सोच सकते हैं कि मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं जो देश की राजधानी है, और ऐसी सरकार की बात कर रहा हूं जो ये दावा ठोकती है कि हमारे दिल्ली के स्कूलों को हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया है। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, उसमें मनीष सिसोदिया, जिसके पास शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ आबकारी मंत्रालय भी था, आबकारी मंत्रालय में उन्होंने घोटाला किया, एक नई नीति बना दी जिससे शराब व्यापारियों का फायदा हुआ। 5% से बढ़ाकर 12% कमीशन कर दिया गया, लेकिन सरकार को 2000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान मात्र 8 महीने में हुआ। अगर यह स्कीम 5 साल पूरा चलती तो लगभग 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान इससे होता, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। अब यह तो अच्छा है कि पहले ही बात खुल गई, योजना लागू होने से पहले ही बंद कर दी गई, ठेके सारे नहीं खुले, वरना घाटा बहुत ज्यादा बढ़ता। ऐसे आबकारी मंत्रालय चलाने वाले मनीष सिसोदिया को जब ईडी ने पकड़ा तो पूरी आम आदमी पार्टी और उसका इकोसिस्टम ये पूरा हल्ला कर रहा था, मनीष सिसोदिया जी ने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, हमें पढ़ाई नहीं करने दी जा रही है। देखिए, एक पढ़ाने वाले को हमने वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी, उसको जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल की क्या गलती है? अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। हम वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे रहे हैं, ये आपने खूब सुना होगा। अब दिल्ली की हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार की पोल खोलते हुए इनको कड़ी फटकार लगाई, और हाई कोर्ट ने पोल खोलते हुए यह कहा कि जिस तरह के दावे आप विज्ञापनों में करते हैं, टीवी के विज्ञापन में आप आकर कहते हैं कि दिल्ली में हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए और हमारी व्यवस्थाओं को लेकर तो अमेरिका के अखबारों में चर्चा है, यह सब आपने विज्ञापनों में किया। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की सरकार को फटकार लगाते हुए यह तक कह दिया कि जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, जितना आपने मीडिया में पैसा खर्च किया है, यदि स्कूलों पर खर्च किया होता तो आज जो दिल्ली के स्कूलों का बदहाल मामला है ना हुआ होता। आपको जो क्लासरूम और बच्चों की हालात मैंने बताई, ये कहीं झारखंड, बिहार या बांग्लादेश या पाकिस्तान का स्कूल नहीं है, ये देश की राजधानी दिल्ली के स्कूल का दृश्य है, जिसको कोर्ट में बाकायदा सबूतों के साथ, फोटो के साथ एक वकील ने प्रस्तुत किया,
दिल्ली की हाई कोर्ट में एक PIL लगाई गई एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी के द्वारा, और उन्होंने बताया कि दिल्ली के जो स्कूल हैं वो इतने बदहाल हैं कि भारत के अंदर कोई राज्य ऐसा होगा कि इतनी बुरी हाल है। उस पर दावा यह कि हमारे स्कूल तो वर्ल्ड क्लास हैं। अब आप सोचें कि किस तरह का स्कूल ये चला रहे हैं। आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं जो कोर्ट में हुई है। कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा और कोर्ट ने कैसी इस पर फटकार लगाई है, मैं आपको बताता हूं। कोर्ट में मैं अपनी तरफ से नहीं या किसी नेता का बयान नहीं पढ़ रहा हूं, मैं कोर्ट के जज साहब का बयान आपको बताता हूं। और जज साहब ने यह टिप्पणी करते हुए, जब वहां जो सौरभ भारद्वाज है वो सरकार की तरफ से प्रस्तुत हुए और उन्होंने कहा देखो जी स्कूल के बच्चों को जो ड्रेस देनी थी यानी यूनिफॉर्म और किताब इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो जेल के अंदर बंद है साहब, वो न्यायिक हिरासत में हैं और इसलिए हमें इजाजत दी जाए। कोर्ट में तो इसलिए गए थे हमें इजाजत दे दी जाए कि हम केजरीवाल जी से जेल में वो फाइल साइन करा लाएं। कोर्ट में जज साहब ने पूछा कि भाई आप जो नाटक नौटंकी कर रहे हो, पहली बात तो जब हमने आपको ये छूट दी कि आप अगर ईडी की गिरफ्त में हैं तो अभी तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री किसी केस में अगर आरोपी पाया गया है तो वो जेल जाने के पहले उसने इस्तीफा ना देकर वो सीधा गया हो। ये पहली बार है। तो हमने इस पर निर्णय नहीं दिया कि ये आपके विवेक पर है, आप इस्तीफा दें या ना दें, कोर्ट इस पर कोई निर्णय नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इस जिद पे अड़ेंगे मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर एक मुख्यमंत्री राज्य का जेल की सलाखों के पीछे है जिसका ये नहीं पता कि छूटेगा कब, और वो इस जिद पे अड़ा है मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं तो जेल से सरकार चलाऊंगा। इस पर आपको बता दें कि गिरफ्तारी के पहले यहां ऐसे कई मुख्यमंत्री हुए हैं, इसमें हेमंत सोरेन तो इन्हीं इंडिया अलायंस का हिस्सा है, जिन्होंने जेल जाने की आशंका देखते हुए तत्काल पहले इस्तीफा दिया, फिर वहां नया मुख्यमंत्री चयनित किया और उसके बाद उनको पता था जेल जाना ही है क्योंकि पहले ही 9 सम्मन उनको मिल चुके थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो खास हैं, कट्टर ईमानदार हैं। इन्होंने एक तरफ तो ईडी के सम्मन को अवैध बता दिया, फिर अब ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गए हैं। और यह दावा यह कि 9 सम्मन मिलने के बाद भी केजरीवाल हाजिर नहीं हुए और इसलिए गिरफ्तारी तय हो गई। यानी केजरीवाल एक तरह से जानबूझ के दिल्ली में अराजकता पैदा करने का माहौल बनाकर गए हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि ईडी एक ना एक दिन उनको गिरफ्तार करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इन्हीं की सरकार में मंत्री हैं कैलाश गहलोत। ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया, उनको चाय पिलाई, कॉफी पिलाई, पूछताछ की, शाम को छोड़ दिया, गए। सबने देखा है। अभी आप देख लीजिए, ईडी ने पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाया नेशनल हेराल्ड मामले में, सोनिया गांधी को बुलाया, उनको तो गिरफ्तार नहीं किया, विपक्ष के नेता तो वो भी हैं। इसी तरह आप देखिए अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी का भतीजा, ईडी का केस उनके ऊपर भी है, उनको तो गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि ईडी ने सम्मन दिया, वो ईडी के सम्मन पर जितनी बार सम्मन दिया वो आए, अपना जवाब दाखिल किया और उनको छोड़ दिया। तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस का हिस्सा है, ईडी ने सम्मन दिया, वो सम्मन पर आया और उसके बाद गिरफ्तारी तो नहीं हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्हें तो अराजकता पैदा करानी है, उन्हें तो एक सहानुभूति वोट लेना है दिल्ली में, क्योंकि वैसे तो कोई आधार बचा नहीं। तो प्रचार कर रहे हैं मोदी डर गया है हमसे, हमको जबरदस्ती जेल में डाल दिया है, और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब पत्नी को सड़कों पे उतार दिया है, लोगों को बहकाओ, झूठ बोलो। लेकिन अब कोर्ट क्या कह रहा है मैं बताता हूं। कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल राष्ट्र हित से ऊपर अपना व्यक्तिगत हित रखते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके जेल जाने के कारण दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में 2 लाख विद्यार्थियों को किताब एवं यूनिफॉर्म मिलने में देरी हो रही है। और उस पर उन्होंने सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि वो सिर्फ सत्ता की चाह में है। किसको कह रहे हैं? केजरीवाल को। कौन कह रहे हैं? चीफ जस्टिस। ये बीजेपी का नेता नहीं कह रहा कोई। तो क्या इस पर अब ये कहेंगे कि जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के दिल्ली के, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? ये अरविंद केजरीवाल पर जो टिप्पणी है ये कोर्ट की है। बेंच ने आगे कहा किताब और यूनिफॉर्म बंटवाना कोर्ट का काम नहीं है, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई अपना काम नहीं कर रहा है।
दिल्ली सरकार, उन्होंने आपको यानी वकील को कहा आपके क्लाइंट को सिर्फ सत्ता में दिलचस्पी है, मैं नहीं जानता कि आप कितनी शक्ति चाहते हैं। समस्या यह है कि आप शक्ति को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण आपको सत्ता शक्ति नहीं मिल सकती है। ये कोर्ट के जज साहब ने टिप्पणी कर दी और गंभीर टिप्पणी कर दी कि आपको निजी स्वार्थ और सत्ता चाहिए, आपको जनता की कोई परवाह नहीं है। आपको बता दूं जो चीजें अभी होना है उसमें, अभी आपको बताया, अभी ये आम आदमी पार्टी के नेता इस बात में माहिर हैं कि अपनी कमियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। आपने अभी सुना ही होगा, दिल्ली में अभी मेयर का, डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। इस बार की सीट दलित आरक्षित है, लेकिन संजय सिंह अपने एक प्रत्याशी को लाते हैं और कहते हैं बीजेपी दलित विरोधी है। साहब, ये दलित देखिए हम प्रत्याशी उतार रहे हैं मैदान में, ये चाहते ही नहीं है कि एक दलित जो है मेयर बन जाए। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी का भी दलित ही प्रत्याशी होगा, क्योंकि आरक्षित है, टर्न है दलित का, लेकिन इनको विक्टिम कार्ड खेलना है। फिर क्या कहते हैं कि देखिए चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। अब चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, मामला ये कोर्ट में खुलासा हुआ है, क्योंकि यहां जो नगर निगम का एक्ट है वो कहता है कि कोई भी चुनाव यदि होगा तो उसमें पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होनी है। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री जेल में है। तो गलती तो खुद की है कि किसी को जिम्मेदारी देकर नहीं गए, जेल में चले गए। जेल से सरकार चलाने के सपने हैं, वो तो होने नहीं देगा कोर्ट। तो फिर पीठासीन अधिकारी जब तक नियुक्त नहीं होगा, चुनाव नहीं होंगे। जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल। किसको जिम्मेदार बता रहे हैं? बीजेपी को, दिल्ली के एलजी को। यही कहानी है। दूसरा, एमसीडी के जो स्कूल है दिल्ली में 8 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि उनको किताबें नहीं मिली हैं। सौरभ भारद्वाज उसको लेकर पहुंच गए कोर्ट, और कोर्ट में कह रहे हैं कि साहब वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री जी वहां जो है साइन करने के लिए नहीं है। गलती किसकी है भाई? ये आप तय करें। लेकिन इनका नाटक नौटंकी देखिए। इनसे जब भी कभी कोई शराब घोटाले पर बात करता है तो ये मीडिया में आके क्या कहते हैं? हमने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल दिए, हमने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास अस्पताल दिए, यानी स्वास्थ्य सेवाएं दी। और इन दोनों वर्ल्ड क्लास की पोल देखिए कैसे खुल रही है। कोई पत्रकार तो सवाल इनसे करता नहीं है, क्योंकि पत्रकार तो इन्होंने खरीदे हुए हैं, न्यूज चैनल बड़े बड़े खरीद रखे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्षमा करना, लेकिन जब पत्रकार अपनी जिम्मेदारी भूलकर सवाल नहीं करेगा, ऐसे आरोप उन पर लगेंगे। और ये पूरे देश की जनता आरोप लगा रही है, क्योंकि अब आप सोचिए, स्वाति मालीवाल जो ये दावा कर रही हैं कि वो अपनी बहन का इलाज कराने विदेश गई हैं, किसी पत्रकार ने स्वाति मालीवाल से पूछा? फलाना तक ये जो चैनल है, ये उससे अभी चुनाव प्रचार में वो घूम रही है। स्वाति मालीवाल जो कि एक सांसद है राज्यसभा की, उससे किसी भी टीवी चैनल ने, बड़े चैनल ने नहीं पूछा कि स्वाति जी आप कहां गई थी। वो जैसी खबरें आ रही हैं कि बहन का इलाज कराने विदेश में थी, तो उसको कोई सवाल नहीं कर रहा है कि भाई जब दिल्ली में आपने वर्ल्ड क्लास अस्पताल बना दिए, यहां की स्वास्थ्य सेवाएं वर्ल्ड क्लास हैं। वर्ल्ड क्लास का मतलब जैसी अमेरिका में है, जैसी रूस में है, जैसी जापान में है, ऐसा आपने दिल्ली में बना दिया होगा, क्योंकि आप ही दावा कर रहे हैं कि आपकी खबर तो अमेरिका के अखबार में छपी है। तब आप अपनी बहन का इलाज कराने किसी देश में क्यों गए? दिल्ली में अगर वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो आपको क्या जरूरत थी? राघव चड्ढा अभी विदेश में है, कहा जा रहा है आंख का ऑपरेशन कराने गए हैं। तो फिर पत्रकार ये सवाल पूछें। सौरभ भारद्वाज से पत्रकारों ने यह सवाल तो किया कि जी बीजेपी आरोप लगा रही है राघव चड्ढा आपके साथ नहीं है। तो वो कहते हैं साहब साथ नहीं होते तो सीएम हो जाते, बीजेपी में शामिल हो जाते तो मुख्यमंत्री बना देती, वो तो हमारे ही साथ हैं। अरे तुम्हारे ही साथ हैं, लेकिन है कहां? ये सवाल पत्रकार नहीं पूछते कि अगर वो आंख का इलाज भी कराने गए हैं तो आपके जो वर्ल्ड क्लास अस्पतालों का दावा आप दिल्ली में कर रहे हो, तो क्या उसमें आंख का इलाज नहीं हो सकता? ये पोल खोलती हुई चीजें हैं जो जनता दिल्ली की समझ गई है कि ना इनका स्वास्थ्य सेवा वर्ल्ड क्लास है, ना इनके स्कूल वर्ल्ड क्लास हैं, केवल इनके विज्ञापन वर्ल्ड क्लास हैं, जिसके जरिए ये अपना झूठा प्रचार करते हैं और जनता में विक्टिम कार्ड खेलते हैं, बीजेपी को आरोपी बनाते हैं, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। लेकिन अब दिल्ली की हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास बोलने को कोई एक शब्द नहीं रह गया। आप इस पोल को खोलिए
और केजरीवाल का जो ये नाटक नौटंकी है, हाई कोर्ट के जो बयान है, इसको वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए तो कि दिल्ली वाले जब वोट डालने जाएं तो उसके पहले वो जरूर समझ लें कि जो आपकी वोट लूटना चाहते हैं आपको मूर्ख बनाकर, वो नेता किस टाइप के हैं कि आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा की बातें भी झूठी कर रहे हैं। आज दिल्ली में जिन लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करी गई थी, उन सबके घर लगभग बिल आ रहे हैं। यानी बिजली फ्री और पानी फ्री देने के दावे भी झूठे साबित हुए हैं। ये अरविंद केजरीवाल का चरित्र सबके सामने आ गया है, जिसकी पोल हाई कोर्ट ने खोलकर रख दी है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।